के मामले में जो आज मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय और निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होगी, हम उसका भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्वागत करते हैं। और आज इस कोर्ट के आदेश से ये साबित हो चुका है कि पहले दिन से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, इस पूरे मामले में कवर अप किया जा रहा है, इस पूरे मामले में बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के बदले वहां की सरकार और वहां की पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है, आज वो स्पष्ट तरीके से इस आदेश से साबित हो चुका है। ये वही सरकार और पुलिस है जिसने जब वो 44 सेकंड के वीडियो में लावण्या ने खुलकर कहा था कि उसको जबरन धर्मांतरण कराने पर हैरेस किया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था और इसीलिए वो ये कदम उठा रही है, तो इस डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया? इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम वहां की पुलिस कर रही थी। वो डीएमके की सरकार पर ऐसा क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी क्योंकि डीएमके की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके भीतर जो हिंदू फोबिया चलता है, जो एंटी हिंदू एक एजेंडा चलता है, उसके तहत लावण्या के न्याय की लड़ाई में वो तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे और न्याय दिलाने के बदले अपराधियों के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये भी मांग करते हैं कि लावण्या के परिवार को मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जल्द से जल्द वहां की सरकार एंटी फोर्सेबल कन्वर्जन बिल, जबरन धर्मांतरण परिवर्तन करने का एक कानून लाने का काम त्वरित रूप से किया जाए, क्योंकि जो डीएमके और कांग्रेस की सरकार है वहां पर और जो डीएमके कांग्रेस पार्टी है, उनका लगातार हिंदू विरोधी जो एजेंडा रहा है वो पूरे देश और प्रदेश के सामने आ चुका है। क्या लावण्या, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्या उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? वैसे तो स्टालिन जी हर मुद्दे पर बोलते हैं, जो दूसरे दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड होते हैं उस पर भी खुलकर बोलते हैं। इस मामले पर स्टालिन जी और वहां की सरकार चुप क्यों थी? क्यों न्याय के खिलाफ काम कर रही के मामले में जो आज मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय और निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होगी, हम उसका भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्वागत करते हैं। और आज इस कोर्ट के आदेश से यह साबित हो चुका है कि पहले दिन से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, इस पूरे मामले में कवर अप किया जा रहा है, इस पूरे मामले में बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के बदले वहां की सरकार और वहां की पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है, आज वो स्पष्ट तरीके से इस आदेश से साबित हो चुका है। ये वही सरकार और पुलिस है जिसने जब वो 44 सेकंड के वीडियो में लावण्या ने खुलकर कहा था कि उसको जबरन धर्मांतरण कराने पर हैरेस किया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था और इसीलिए वो ये कदम उठा रही है, तो इस डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया? इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम वहां की पुलिस कर रही थी। वो डीएमके की सरकार पर ऐसा क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी क्योंकि डीएमके की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके भीतर जो हिंदू फोबिया चलता है, जो एंटी हिंदू एक एजेंडा चलता है, उसके तहत लावण्या के न्याय की लड़ाई में वो तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे और न्याय दिलाने के बदले अपराधियों के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये भी मांग करते हैं कि लावण्या के परिवार को मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जल्द से जल्द वहां की सरकार एंटी फोर्सेबल कन्वर्जन बिल, जबरन धर्मांतरण परिवर्तन करने का एक कानून लाने का काम त्वरित रूप से किया जाए, क्योंकि जो डीएमके और कांग्रेस की सरकार है वहां पर और जो डीएमके कांग्रेस पार्टी है, उनका लगातार हिंदू विरोधी जो एजेंडा रहा है वो पूरे देश और प्रदेश के सामने आ चुका है। क्या लावण्या, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्या उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? वैसे तो स्टालिन जी हर मुद्दे पर बोलते हैं, जो दूसरे दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड होते हैं उस पर भी खुलकर बोलते हैं। इस मामले पर स्टालिन जी और वहां की सरकार चुप क्यों थी? क्यों न्याय के खिलाफ काम कर रही थी?